बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बड़ा रामायण का मंत्र है कि भाई बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब ज्ञान नहीं होगा आदमी को। और फिर ये बताया कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और वो बिना उसकी कृपा के मिलता नहीं आदमी को। चाहे कितने बड़ा आदमी हो, चाहे बादशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे इनाम ईमान, मतलब कुछ भी हो, जो मनुष्य रूप में जो भी आदमी है वो अज्ञान से दुखी है। अज्ञान है क्या, अब वो मैं तेरे को शुरू से बताता आया हूँ कि आदमी को अज्ञान है। क्या बोलता है, बोलता तो है आदमी, और क्या कहता है और क्या सोचता है। सोचते वक्त उसको पता नहीं, बेचारा है खेलते थे, एक बेचारा है खेलने लगे, एक बेचारा है छोड़ दिया, फिर एक खेलने लगे। किसी को जो घटना होती है पीछे इंप्रेशन सजेशन पड़े हुए हैं, वो दिमाग आते वही खेल लग जाता उनसे। उसने ऐसा कहा था, पर तो ऐसे कहा था, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, या इसके बाद ये बनाएंगे, और फिर ये करूँगा, और फिर ये करूँगा, मतलब संकल्प आते रहते हैं। तो वो सुनी हुई बातें, देखी हुई बातें जो है वो सामने इंप्रेशन सजेशन होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। तो कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं। क्यों, क्या होता है ये, क्या सोचता है, क्यों सोचता है, कारण का क्या है, और फिर उसका फल क्या है, नतीजा जो रिजल्ट क्या है, उसका यह ज्ञान है कि जो वो सोचता है उसका क्या फल है। अज्ञान है सबको, टोटली कोरे आदमी। और क्या वो बोलता है, वो दो तरह से बोलता है। कभी तो मीठा बोलता है, आओ जी अच्छा बोलता है, कभी गुस्सा करके बोलता है। दो ही तो विचार है ना, ये तो नेगेटिव है पॉजिटिव। तो उसको क्या पॉजिटिव नेगेटिव सोचता है और वो कहता है, उसको पता नहीं है, अज्ञान है। और उसका दुख उनका ही है। मैं पहली जो ज्ञान सागर लिखा उसमें पहला सब्जेक्ट ये दिया है और कुछ नहीं दिया। पहले ये दिया भाई दुख क्या और सुख क्या है, क्योंकि इस लोक में रहते दो चीज़ को बिल्कुल करते हैं हम। सुखी है तो कुछ याद नहीं बिल्कुल से, और दुखी हो जाते तरह तरह विचार रह जाते। तो सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, उमंग चाहते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, कहते भाई स्वर्ग में गया, भाई ये सुख में चलाएगा वो सदा के लिए, स्वर्ग में चलाएगा भाई वो स्वर्ग, वो गया स्वर्ग में, और तुम वो जाएगा नरक में। तो नरक का मतलब दुख है और स्वर्ग का मतलब सुख। तो हमेशा सुख जो वाली चीज़ है वो मामूली बात है, वो निचला निचला ब्राह्मणों का मंत्र है ना, ओम भरो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य, तू जागते सपने और गहरी नींद से आगे जो प्रकाश सफेद रहेगा उसका ध्यान करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। ये उनका पहले से शुरू था, जो हमारे ऋषि मुनि हुए ब्राह्मणों उनका। और वो है ब्रह्मचार्य का सब्जेक्ट। ब्रह्मचार्य ठीक है तो फल एकदम 2-3-4 दिन के बाद प्रकट हो जाएगा, रेडिएशन से हो जाएगा। वो इच्छा करेगा तो रेडिएशन से हो जाएगा। तो सुख का नाम सुख है। और इस लोक में रहते हुए जो सुख में जाना चाहता है तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको ज्ञान हो जाए कि स्वर्ग नाम सुख का है। और सुख है कहाँ से, कोई कहता गुरु चलने लगे, यार मेरा ध्यान नटे रहा, गुरु चल रहा, गुरु चल रहे बताते रहे। गुरु चल रहे क्या होता है, प्रकाश है। ये नहीं, यहाँ पर जो ध्यान करते हैं तो 3 ही चीज़ पेट होती है, तो ध्यान कर रहा वो। और 3 पेट नहीं तो बहुत शांति मिली, हाँ बस 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 शांति, निद्रा चल जाएगा। अरे कोई चीज़ें चित्त है सामने। बार गुरु करता क्या है, गुरु ख्याल देता है, एक गुरु ख्याल देता है और वो ख्याल फलता फूलता है। और वो क्या ख्याल देता है, वो उसकी अगर वेदी है तो वो देता है जिस चीज़ का अधिकारी है। दुनिया से दुखी तो दुनिया की बात होता होगा तो ऐसे करा करे। और वो जो अगर जाना चाहता है उसका चेहरा देखता है कि ठीक है तो अधिकारी है इसका, सब काम उसका है, सब कुछ, कितने बच्चे हैं, क्या करता है, क्या देख लेता है, तो उसको सीधी बता देता है। तो गुरु की ख्याल देता है और वो ख्याल फलता है, इसका नाम है। एक विचार देता है। अब क्या विचार देता है वो उसको करने के लिए डिफिनेशन है अलग। नाव रहे चौथे पद माही ये ढूंढे तिलों की तरीका बताया उसे। तो गुरु ख्याल देता है और वो ख्याल फलता फूलता है। अगर ये नहीं बताया जाएगा कि एक चांद होगा, तारा है, अंदर वो है, सूर्य है, फलाना है, डिकड़ा है, मुकड़ा है, तो नहीं बताएगा अरूप अता गुरु कार वो ऐसे होता है। अगर ये नहीं बताया तो कुछ नहीं आएगा उसको। अगर ऐसे ही बैठिया है केवल ध्यान करता हूँ अपने बैठिया तो वो कुछ नहीं करेगा, वो टूटा सोचेगा। समझिए ना, कोई लंबी चौड़ी गुरु ख्याल देता है कि, और वो ख्याल तो डेवलप होता है, ख्याल नहीं देता तो कुछ डेवलप होगा। अगर ये नहीं बताया जाएगा तो पहले गुरु का ध्यान कर ले प्यारे, वो गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छूटा है। पहली पैठ है कि ध्यान को बढ़ाने से पहले एक इष्ट बढ़ा दो तो आगे की मंजिल तो दूर है, आगे की मंजिल तो दूर है। तो पहली मंजिल तो बढ़ाओ पहले इस तरीके से चलने के लिए
कि एक रूप बना लो, एक, बस कुछ नहीं करना। तो अब मन इकट्ठा हो गया, और मन इकट्ठा होने के बाद जो सोचता आदमी वो होता रहता है उसके लिए, सिद्धि आ जाती है उसे। तो गुरु ख्याल देता है और वो ख्याल फलता है। ख्याल नहीं दे कुछ भी तो चाहे ध्यान में सारे दिन बैठे रहो, कुछ ही ये बोलता है पैसे ऐसे तो कुछ बताते थे नहीं, और वो जाके बैठ जाते हैं, बस बैठा रखे, लाखों आदमी इकट्ठे कर रखे। अब उसका फल पा रहे हैं वो, जो गुरु जो गए सब ने पाया है। बाबा जी भगत जी कहते थे मैं बड़े बड़े महात्माओं की ज़िंदगी देखी है, 2-2 साल बड़ी बड़ी बुरी बहुत पड़ी है वो। मेरे गुरु की भी देखी है, दाता दयाल की भी, औरों की भी देखी है। वो बड़ी परेशान हुए, मैंने सोचा क्यों, ओहो इन्हें सच्ची बात नहीं बताई, इन्हें लोगों को धोखा दिया है, और धोखा दे के पैसे लिए, और उसका फल पाते महात्मा नहीं समझे धोखा दिया है। मकान बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अपने गुरु की भी बातें बताई, मैं उनकी कहानियाँ नहीं बताऊँगा अभी, और दूसरे गुरु की जो इनके ताल्लुक सब राजस्व गुरु सबकी बताई है। उन्हें क्या बताइए कि उनको समझ आ गई बात की। तो बात क्या है कि गुरु जी एक ख्याल देता है, और वो ख्याल फल फूल, अगर ख्याल नहीं दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। इंसान के बच्चे को पैदा होते ही अगर जंगल में किसी घूरी के साथ रख दिया जानवर की, तो वो क्या करेगा, वो रहेगा उनके पास, जानवर के साथ रहता है, जानवर की तरह काम करेगा, बोली भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो बाहर से जो देखिए हम संस्कार लेते हैं, और संस्कार लेकर के, संस्कार देने वाले पहले गुरु क्या है, ज्ञान देने वाले माँ बाप, गुरु माता, गुरु पिता। माँ बताती है और क्या है, ये क्या है चाचा जी 20 पर, ये क्या कटोरी है बेटा, ये क्या कटोरी है 50 पर, ये ख्याल देती है माँ। अब वो फिर कटोरी को कटोरी कहता है। अगर ये ख्याल नहीं दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। तो बात क्या है यहाँ पर कि बिन सत्संग विवेक न हो ही, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज तेरे को ऊंचा सत्संग देता है, टॉप का सत्संग दूंगा, बात समझ लेता हूँ कि सत्संग वही जो मिलता है, देखते बड़ी साफ क्लियर बात बताता हूँ। तो बाहर का दाम क्या है, बाहर का एक गुरु ख्याल देगा, वो ख्याल फलता फूलता है, और फिर उसके बाद जैसे जहाँ तक का गुरु पढ़ा है, 8वीं तो 8वीं तो पढ़ा देगा, BA तो BA तक पढ़ा देगा, MA तो MA तक पढ़ा देगा। गुरु सब भले, साध हमारे सभी भले, अपने अपने ठोड़, शब्द विवेक की पार की सब में सिर मोड़। तो साध हमारे सभी भले हैं, अपने अपने ठोड़। तो उसे आखिरी दर्जा बता दिया, शब्द विवेक की, शब्द विवेक हो गए क्या होगा, इस आखिर इंडिया क्या है, इंडिया वही है, और उसी में मिल जाऊँगा जाके एंड उसका ये शब्द विवेक की और पार की सब में सिर मोड़ है। तो साथ वाले सभी भले हैं। यहाँ पर जो पहली क्लास पढ़ा रखी है, जब बात करते निंदा करते हैं, निंदा नहीं है उसकी। वो पहली का ठीक है, पढ़ा नहीं बताएगा क्या आएगा आगे। पहली क्लास को लोगों को इकट्ठा कर रखे, बैठे का ढंग बता रहे हैं, बैठे 2-4 मिनट बैठ जाए डर लगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये समझ रहा तो कोई निंदा के काबिल नहीं है। हम अज्ञान से निंदा करते हैं, वो फलाना गुरु पूछ चढ़ा दिया, वो फलाना तू पूछ चढ़ा, तू पूछ गया। अरे वो जो पहले नहीं पढ़ाएगा तो आगे आएगा क्या। इसलिए तो क्या कहते, साध हमारे सभी भले। अभी कबीर का शब्द सुने तो विवेक के, वो सभी भले, अपने आप ही ठोड़े। पहली क्लास का जो पढ़ाए वो भी जरूरी है, दूसरी पढ़ाए वो भी, 8वीं पढ़ाए वो ठीक है, BA पढ़ाए वो भी ठीक है, मास्टर सबके सब भले। ये नहीं कि PhD करा रहा है मास्टर, PhD करा था वो। तो मैं सत्संग दे रहा हूँ आपको कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग कहाँ से शुरू हुआ मनुष्य को, पहले शुरू से माँ से शुरू हो गया ना। ये जो बताएगी नहीं माँ तो जानवर की रह गया आदमी, और बाप हेरा कुछ नहीं जाएगा कमाने के लिए, तो माँ कैसे घर में बढ़ाएगी। बाप लाता फल तो बाप भोगता है उसका, जो हेरा फेरी करके लाया उसका फल वो सदा भोगेगा। ऐसा होगा धन इकट्ठा करते मत जब मारते वो तो इसका मतलब नहीं, वो उसके खोटे कर्म है। हेरा फेरी करिए उसका फल तो वो पाओगा, और पैसे ही बढ़ाए। तो बढ़िया कहते बढ़िया पैसा करा के एक पीढ़ी का नहीं है। ये बुजुर्ग बेचारे बढ़ाते मर गए, बहुत मार खा के, कोल्डे खा के, जो तारा संजी महाराज कहते हैं ना, और वो तरफ पर कोल्डे मारेंगे भाई, अंत में सपने आते हैं, अंत में ख्याल आता है। और क्या आता है, ख्याल ही तो है वो। अंत में जो ये शरीर दिखता है, जो गलत करता, हाँ वो दिखता भी है, उसको मारता भी है, वो प्रेम भी करता है। जो गुरु आ जाता तो और कुछ नहीं आएगा, फिर जब नहीं आएंगे इष्ट आ जाएगा तेरे, जिसको तू मान लिया है ये मेरा तो ये है, तो सब कुछ है, तो उसके और को नहीं आएगा, क्यों, उसके ध्यान इकट्ठा उसको हो जाएगा। तो अंत में अगर गुरु आ जाता है तो राज स्वयं फिर तो क्या बड़ी ऊँची बात है, क्या है कि वो दूसरा जन्म लेगा, फिर अंत में गुरु आएगा, और ऐसी जगह जाएगा जहाँ से उसका आगे का काम पीछे मिशन ले गया वो आगे शुरू हो जाएगा। अंत में गुरु आ जाना छोटी बात नहीं है। अंत में जो आ जाए बकरी, तो बकरी बढ़ जाएगा।
अंत में गाय पालता गाय आ जाएगी, गाय बढ़ जाएगा, ये ज्ञान नहीं है। और कुत्ता बिल्ला पाल रखा है तो बिल्ला जाएगा, वो बढ़ जाएगा। समझे, ये बता रखा है कि अंत में अंत बता सुगता। तो ये ख्याल दे करके वो अंत का मता जो है वो सुंदर कराया जाता है कि अंत में इष्ट आ जाने से आगे मुझे तो दूर है भाई, टिके नहीं टिके। देखिए एक इष्ट बढ़ा दिया वो तो साथ हो रहेगा, और वो इष्ट अपने जैसा तो इष्ट कैसे बढ़े कि यानी ज्ञान तो शायद ज्ञान भी दे साथ साथ उसका ध्यान बढ़ जाए। तो ये कलयुग की थोड़ी आई है। कलयुग के संत को बताया कि क्यों ये बांधा रहे हो, किसी संत को मान लो, पूरे संत को। तो कलयुग में संत का अवतार है, कलयुग के अंदर संत का अवतार है। और सीधी साहब संत बताता क्या है, वो कहता है कली केवल का नाव आधारा श्रुति समृति वेद मत सारा। कलयुग में नाव का आधार है और बाकी सब ले पास छोड़ दिया सब, और नाव के आधार से जाएगा। तो नाव आने से पहले क्या है, एक इष्ट बढ़ा दिया, इष्ट से शुरू होता है काम, इष्ट से बढ़ा दिया, वो तेरे सामने आ गया, क्यों तू देखा सब कुछ, और साथ साथ वो ज्ञान देता है। कलयुग का जो संत है वो साथ तो ज्ञान भी देता है, साथ ही ध्यान मिल जाता है, उसका रिलेशन मिल जाती है, देखने से मिल जाती है, बात से मिल जाती है, और साथ साथ वो ज्ञान देता है। और बाकी मूर्ति जाते हैं, मूर्ति पूजा से ये पता रखा यहाँ पर जैसे बताया उत्तमा सहजोस्ता, सबसे उत्तम सहजोस्ता है, ये एक्सेप्शन होता है। मध्यमा ध्यान डालना छोटी चीज़ नहीं है। ध्यान की टाइम पर अनुभव कर लिया, ध्यान और धारणा बड़ी रही। तो छोटी तो सुबह अगर एक आदमी बैठता है और जो कोई नाम देता है, जो कुछ मन इकट्ठा करता है, पोटी ध्यान डालना है। उत्तम सहजोस्ता, उसको कुछ करना नहीं, चलते फिरते सहज संतोष सहज समाधि बली, ये उत्तमा की बात है। वो आगे उड़ जाता नहीं किसी में, लेकिन उनका उत्तमा का अधिकारी हो, उड़ जाए इधर दुनिया में है। और उत्तमा बताया क्या समझेगा, वो इस दुनिया को परिपूरी कराएगा। दर्द उसके पेट में है और उसको ये बता दो को डॉक्टर वैद्य के पास है, ये दवाई ठीक हो जाएगा। और एक उल्टा बैठ जाते हैं ना कि दाम ले जाए पछा ले तो ठीक हो जाएगा, ये बकवासबाजी है। सिर्फ होता है, फकीर कहते मेरा होता है, ऐसा मेरा होता है। क्या होता है मेरा, मैं तेरे को बताया पहले, वो शांत है नहीं कि वहाँ पर वो जयपुर में। तो एक दिन कहती है मैं बहुत तकलीफ थी, मेरा बुखार थी, मैं परेशान थी, तो मैं बुखार में सो गई तो आप आए और आके कर लगे चल तेरे को किसी डॉक्टर से दिखा देता हूँ। तो आप जाकर मेरे को डॉक्टर को दिखाया, बोले ऐसे करे पुड़िया ले आते, बोले पपुड़िया मेरे को दे दी, स्वप्न में अरे पपुड़िया दे दी, मैं खा ली और उसके बाद सोए उठी, मेरा कोई तकलीफ नहीं बिल्कुल थी। तो ये किसके उसके थे लिए था, वो हर आदमी के लिए नहीं, वो उसके लिए है कि उसने वो इस टाइम वो प्रसाद के लिए ले लिया ना, ये मीरा को भेजा तो जहर तो उसने मीरा नहीं बनाया, उसको अमरते हर तो नहीं बनाता। तो सपने वाला काम भी सही हो जाता है। वो सपना वो क्या ये सपना ही तो और क्या है, क्या है सपना, सब संसार बता तेरा मन का अपने खोल दिया। और ये बड़ा सपना है, या दुनिया थोड़ी बड़ा सपना है, तो वो अंदर है ना मरते वक्त या वैसे रोज़ आप लगा तो वो छोटा सा है, थोड़ी सी देर का है। ये सपने का मामला सब, सपना है क्या मतलब, इसका शरीर को छोड़ दे सूक्ष्म लोक का अनुभव। ये मन काम करता है सूक्ष्म लोक में करता है, समझे कि नहीं। और नीचे शरीर में रहता है तो वो जागता है वो अनुभव में, और जब डीप स्लीप चला जाता सब खत्म हो जाता सपना, तीन बात है। तो कहते उत्तमा सहजोस्था। अब साधन नहीं पूछ रहे तो साधन करें, मैं पीछे साधन नहीं बात बता रहा हूँ। और मध्यमा ध्यान डालना छोटी चीज़ नहीं है। अगर ध्यान किए कहते सुबह शाम राम राम, दिन भर काम रात को आराम। तो ध्यान डालना छोटी चीज़ नहीं है, ध्यान डालना करते करते ऐसा ऐसा होगा, चल जाएगा वो, अभी चल जाएगा, आगे चल जाएगा। तो अब मध्यमा ध्यान डालना। और अधमा तीर्थ यात्रा करते फिरे, वो यहाँ हवा फिरे, कुछ नहीं मिलता उनको धक्का खाते फिरे, अथवा अधमा है वो, सबसे घटिया है। 18 साल और बढ़ जाओ और दुख पाओ, पैदल चलो, फलानी जाओ, ये जाओ, वही तीर्थ वो फलानी जगह नहीं है, बिल्कुल ये अधमा है, ये घटिया, सब घटिया है। उत्तम तो सहजोस्ता और मध्यमा ध्यान डालना करने वाले बहुत अच्छा है। और तीसरा ये क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा, अधमा तीर्थ यात्रा। और मूर्ति पूजा से धमा, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं वो धमा, कोई मतलब ही नहीं उसका, पागल है। आज राम की आ गई, कल कृष्ण की आ गई, पर सुबह आ गई, वो आ गई, फलाने आ गया, आज बाबा जी फलाना आ गया, आज फलाना आ गया। और बंटी क्या नहीं कही, बात समझ आई, ये कौन आता है कौन जाता है। तो तीन साधन, जैसे तीन साधन से बढ़ते हैं, जैसे 4 है तो 4 साधन हैं। अरे भाई करे सब के सब भाई साधन करे, उत्तम सहजोस्ता है आज भी, कैसे नहीं है। एक एग्जाम्पल है मेरे, करे ही नहीं कोई बात का, और सहजोस्ता थी,
पहले दिन पंडित व्यास गुरु जी के पास हो गया, और जब उसने बताया कि कोठी में जाना आप है, इधर बताऊंगा तो सब लोग इकट्ठे होंगे, बात सही गई उसने, तो कोठी का नाम दिया। मैं सोचा रहे किसका भगवान है, हमको ज्ञानी ध्यान नहीं था। मैं सोचा किसका भगवान, इसको पता मैं रोज जाऊँ, मैं धक्का काट दी, और ये कह को नहीं इसका ज्ञान होता था, कहता आजा बेटा, भगवान था कहता अरे बेटा तुम मेरी बहुत प्यार कर रहा है। अरे विश्वास खत्म हो गया, ले वापस आ गया, और मतलब चलिया कि परमात्मा साथ ही था ना, रास्ते में चलते फिर साथ उदास हो गया कि 10 दिन की छुट्टी ली, बच्चे नहीं संभाले, ये नहीं करे वो करिए। और रास्ते में जो मेरी बद्दी लोगों ने पूछा मोरे, अरे वो सुना क्या शाहपुर कहाँ से है भाई, बोले शाहपुर जलंधर उतरे ना, फिर से ब्यास आ रहे वापस बस में, ब्यास में उतरे तो उतरते ही बोले तांगाड़ा कह मेरा जलंधर कंठ दे चले, कंठ में चले जाना, तेरा कंठ में मिल जाए गाड़ी, और थोड़ी देर बाद गाड़ी जाती है, वो रास्ते में बताने वाले मिल गए, और मैं बैठ के चलिया। अब शाहपुर उतरा, मैं उतरते मोर खींच देगा सीधा वो वेटिंग रूम से होते वाली। मैं कह रहा भाई देखो इधर 2-3 फिर रख से तांगाड़े आए ना, तो इसी की इतना नहीं थे। मैं कहा कोई इधर महात्मा रहता है क्या, नाम भूल गया बाबा फकीर का, भैया कोई महात्मा रहता है कि, तो आगे वो तो खड़ा था, उसी में तो खड़ा था महात्मा, और ये सब में तीसरस है, तो कहीं भी ले जा, और कहीं भी ले जा उसका हो जाएगा, जिसका मन पवित्र है उसका सब कुछ हो जाएगा। जिसके मन में हेरा फेरी कोई 420 नहीं, तो उसके आगे साथ ही रहता वो। मन को साफ करना, और ये के योग है, और के योग है यही तो है कि मन को साफ कर लो, मन इकट्ठा हो तो तरह तरह के विचार आएंगे, और बाकी खत्म होते जाएंगे, स्वागत चलते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मन इकट्ठा हो जाए, फिर एक जगह जैसे आया तो वो खत्म हो गया सब कुछ, जान मिल गया, आप फिर दूसरे करेगा बसे, मतलब जितने संस्कार है वो सब के सब आके इकट्ठे होकर खत्म होते जाएंगे। ये ध्यान, ताकि मन ठहर जाए, मन को ठहराने का काम है, ये योग है, मंजिल नहीं है योग। तो चलो 3-4 अवस्था बता देंगे, और चारों कर रहे हैं अभी सब लोग, तो कोई ख़राब नहीं है बिल्कुल से। फिर दूसरा बताया ना कबीर साहब ने, कि वो कहते साध हमारे सभी भले, अब सुन ले बात, और हमारी उंगली ये से रहती है, वो कुछ नहीं करे, पाखड़ लगता वो इकट्ठे उठा रहा है, कैसे बताओ को नहीं वो, अरे वो पहले तो जब बोलने बैठना बता रहा है, क्या मैंने कबूतर क्या मैंने खबर को बता रहा है, और वो बताया समझ आएगा, आंकल नहीं मान रहा नहीं आदमी, तो पहले दर्जे का धन है, वो बेस बनाता है। जो कोई आपा खान वो पाखंडी, वो पाखंडी, आपा पाखंडिया, जो दूसरे समझता है ना वो दूसरा नहीं है, आप में से ही है, और झूठा है, सवाल झूठा है, खुद झूठा है, वो चरित्र ठीक नहीं, उसका चरित्र ठीक नहीं, चरित्र ठीक उसका चरित्र खराब हो जाएगा। ये जब संस्कार तो लेता और क्या, तो वो गल जाता है, और इस काम को पता नहीं। इसे कहते हैं मन वचन कर्म से पवित्र होकर के फिर जो कुछ करना तो कर लो। और मन को पवित्र करने का ढंग है, कोई दान देता है, कोई पुण्य देता है, कोई प्राण देता है, बोले इससे फायदा को नहीं भाई। अरे बोले व्रत करी, बोले व्रत करे ऐसे तो कोई फायदा को नहीं, ले ले टिकट लाओगी भाई, ये जहाज अमर पर जाएगा। तो कहते इनसे कोई फायदा नहीं है, तो करे नहीं देता काम, बताने की बात सही बात है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आज आपको कि है क्या ये साधन सुधन, साधन है क्या, साधन जो करती है वो क्या है, पीछे के दिए हुए ख्याल आते हैं, पैदा कौन करता वो खुद आदमी। ये राम होगा तो राम ने तेरे पैदा कराया, राम तेरे ही आए और तो नहीं आया किसी का, देवी आई तो देवी राम कोई दे ही नहीं, कोई देवता नहीं, ये देवताओं का देवता खुद बैठा है। अब सुने मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। अब वो पंडित फकीर से डंडा है समझाने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गया बताते, तो वो तो है देवी तो पैदा करती, देवता भी तो पैदा करती, राम को मनुष्य पैदा करता है, और मतलब जो कुछ बालाजी, किसका बालाजी बांधा खड़ा करके पूजा दिया, अपना संस्कार दिया, पागल हो फिर सब बालाजी बालाजी बाजी आई है, के बालाजी मूर्ति पागल बड़ी फिरा दी दुनिया, मंदिरा में लगा दी मूर्ति और खड़ा कर दिया, लंगोट गाली कर दिया, बड़ा खड़ा लगा दिया। तो अब वो जो ज्ञान होने के बाद वो इन चीज़ों को मानता नहीं, इनको मुझे संस्कार कहानी कह करके बता दिया, यकीन दिला दिया लोगों को एक जगह करके, कुछ नहीं मानता वो स्वाय आदमी मनुष्य देखता, इसके अंदर सब शक्ति है, और ये पागल बना फिर है। देवी को ये पैदा करता, राम को ये पैदा करता, गुरु को ये पैदा करता, जो कुछ है वो पैदा कर लेता, वो जन्मता है। और कोई दे ही नहीं, कोई देवता, देवताओं के देवता ही तू, और गुरु जो इष्ट होगा इष्ट है तू, सब कुछ तू तेरे अंदर है, और तेरे को पता नहीं। तो हम धक्का खाता फिर, तो मैं तेरे को सत्संग करा रहा हूँ ऊंचे दर्जे का, और लगा करा रहा हूँ, तो समझ जा कि तेरी इतनी बुद्धि है कि तू मेरे को समझ नहीं सकी, तब बहुत कहते हुए आज तेरे को खुला कहता हूँ कि सबको पैदा करने वाली तू है, मनुष्य है, और मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं।
और इस बात का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो तेरे कृपा में तो कोई कसर को नहीं है। और अब तुम जो तेरी मर्जी जैसे रांडे तेरे को बतने की बात बता रहा हूँ कि सब देवी देवता तू पैदा करती, गुरु को तू पैदा करती, जिसे इसको जान बढ़ाती तू करती पैदा, गुरु का कुछ नहीं पैदा, तू खुद गुरु बढ़ा रखा है और पैदा कर लिया, महाराज जी आगे बढ़ नीचे। समझिए बात? तो जितने देवी देवता कुछ नहीं है, सिर्फ मनुष्य कहते एक को ब्रह्म तुत्ते नास्ती। हिंदू कहे तो यह बात, एक को ब्रह्म वो एक ही है और बाकी सब नाशवान है, बनावटी है। आइए समझ। तो अभी जो समझिए कि जितना देवी देवता मूर्तियाँ वगैरह जो देख रही है वो मनुष्य पैदा कर रहे हैं और मनुष्य बड़ी शक्ति है यहाँ, और मनुष्य को ज्ञान नहीं इस बात का। अज्ञान कहाँ है? अब सुन ले तो ज्ञान कहाँ तक है? जो रूप प्रकट करता वो भी ज्ञान है, देवी देवता करता, प्रकाश पैदा करता वो भी वो प्रकाश, लोक है, जोन है, वो अपने अंदर भी है बाहर भी है, पर वो पैदा करने वाला तो तू है। प्रकाश तो हमेशा ही रहता है उधर से, इतने प्रकट कर दिया उसको। तो तू जोन जोन पूछिए बड़े, वो सूक्ष्म लोक जो है ना लोक में पूछिए आगे, जो परमात्मा है वो आगे है कई लोगों की बात में। तो उसमें पहली मंजिल तो पहले तो शक्ल वाला ध्यान वाला, पहले तो तेरा शरीर है, ये भव है, ये शरीर भव का नहीं, इसके ज्ञान दुख सुख शरीर बात है। तो कहते थे रावण चौथे पर तो शरीर से निकले पहले, और शरीर से निकालने का कूड़ा जिंदा आदमी कैसे निकलेगा उसकी हालत जानता है, उसको वो ज्ञान देगा, उसको वो बात ही कहेगा तो नाम ले ले साल नाम ले ले। पर नाम ले करने वाले गलत नहीं है, सुन ले मेरी बात है। जो नाम देते हैं ज्ञानी को देते हैं तो बैठा कुछ टीका तो बताया उन्होंने, अब नहीं तो किसी धर्म में संस्कार तो दिया भाई, बैठा ने बताया, तो वो भी गलत कोई नहीं है। जो कुछ इधर हो रहा है वो सब परमात्मा की लीला से हो रहा है, और सबके अंदर 184 जीवाजून में है दृष्टि भगवान की। हे प्रभु तेरी दृष्टि सब में है। तो 184 गिना होगा, उसने बोला होगा, मैं तो गिना को नहीं, अरे होना चाहिए। जड़तर थलतर नवतर जीव होते हैं पृथ्वी के अंदर हैं, और फिर इसके यहाँ पर बाढ़ हैं, और आगे ऊपर चल के जाके प्रकाश वगैरह प्रकाश में क्योंकि कितने जीव हैं तो हो सकते हैं 184 हों। तो कहते अलग जीवाजून में है दृष्टि, सब में तेरी दृष्टि है, ये ज्ञान है। सब जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, हर समय दलवाती रहूँ, यह दृष्टि बन जा। तो जो घटिया से घटिया बात देखते ना वो कहते हैं घटिया है, वो ड्रामा है, घटिया वो होने वाली बात है। अजय मैं कल जो कहानी बता रहा था फिर आकर बोले अन्न देखना, इसको सच मत मानना, इसको मत मानना, बोल के बोले कोई बात बताई बोले सच मानना, माफ़ कर देना, उसके बस की बात नहीं। वो इतना बात कही, मैं लागी बढ़िया बात हो लगा, क्यों मैं क्यों कर्म बढ़ाऊँ, मैं अनुभवी हूँ, जानता हूँ उस बात को, तमाशा है और तमाशे की बात है। वो उसे सोचा, वैसे पहले मैं सोच लिया ये बात ऐसे ही खाली खत्म हुई। तो क्यों सोचा, मेरा मन पवित्र है भाई, किसी प्रति कोई है ही नहीं। तो मुख्य चीज़ आदमी को ये जो ज्ञान है, मन वचन कर्म से पवित्र होना। कमला कैसे हो सकता है इसका ज्ञान? जिंदा गुरु देगा, अनुभव भी बताएगा। कलयुग का यही मामला है, कोई मूर्ति कोई जगह पर कोई कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ति तू बढ़ाती, ईश्वर तू बढ़ाती, गुरु का रूप तू बढ़ाती। तो मनुष्य वो ईश्वर अंश है, जैसे मनुष्य की सृष्टि वैसी है, जैसे वो सोता वैसी है उसकी। चोर की चोर रहेगी चोर दिखेगा, बदमाश को बदमाश दिखेगा। हम अपने घर की बात करते हैं, घर वाले ऐसे सब, ये वैराग की बात है, सच्ची बात है। किसका घर, किसका लेना, किसका देना, जब ये निश्चयात्मक हो जाएगी बात तो फिर दुख नहीं आएगा। तो ये ख्याल आ जाएगा लेने देने वाला तो कोई बात नहीं, भाई है भाभी है भाभी है कोई से, तो लगा ही नहीं बात, इसने ऐसे कैसे है, तो इसका लेना देना है, कोई पीछे मांगता होगा दे देता है। फिर भय तरह के नाम है, भय नाश दुर्मत कर्म न को नाम, हर तरह का भय दूर करने वाला। और दुर्मत जो गंदे विचार आते हैं ना उनको हटने के लिए केवल का नाम है, नाम कहते ज्ञान को। आइए सुन में, तो मैं तेरे को सत्संग करा रहा हूँ ऊंचे दर्जे का, कि कुछ नहीं तेरे सिवाय, को ब्रह्म दुत्ते नास्ति, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। वो है कहाँ? मनुष्य में ज़्यादा डेवलप। जीव तो सब हैं, जीव में 3 चीज़ हैं। क्या चीज़ है? शरीर है, शरीर का दुख है, मन से दुख है, मन का दुख है, कोई परेशानी लगी है बात को, और फिर आनंद का दुख है। अब तुझे बोले थोड़ी देर ठीक थी और ठीक आंदोलन करता था बिल्कुल से, तो आनंद की तरफ इच्छा करी, मतलब ये सुन दी होगी, आया तो खुशी होगी, और 2-4 दिन साधन कर मिला, आज करने बिल्कुल कर मिला। तो मुझे टिकाऊ चीज़ नहीं है, 3 चीज़ें टिकाऊ नहीं है, भव में है, और तू भव से पार है।
वो क्या कहते, तू ही जहाँ पर सब कुछ करता रहता है, तेरे को कुछ नहीं तो शक्ल है, तेरी सूरत है न कुछ है, तू ईश्वरन से और सब खेलते तू करती। समझेगी बात, तेरे में बात शक्ति है। तो इसलिए तेरे को मैं सत्संग करा रहा हूँ ऊँचा कि साधन मुबारक है, धन है, करना चाहिए। अलग आदमी प्रकृति है, पर वो अलग अलग तरीका है। और ये पूरा गुरु जो बता देता भेज तो इसे भ्रम दूर हो जाता है। गुरु मिले तो भ्रम न साई। कहता है कि सुपने सग संसार बता मेरा, भ्रम का भांडा फोड़ दिया। ब्रह्म ने कहता ना वो गुरु के बोला मेरा भ्रम कर सब दूर, मेरा काट दिया, मेरा मौका बंद काट दिया रहा, मौका बंद काट दिया रहा, मौका सब पूरा आता है। सुने अंतर ये ब्रह्म का। तो मौका बंधन एक जबरदस्त बंधन है, हम मोए जाते हैं उसकी तरफ अपना समझ के खींचते जाते हैं। और वो मौका बंद कट गया जब ये बात होगी, ठीक है बाजी पर तो भाग जाते थे, पहले तो घर थोड़ी भाग जाते थे कि मोह होने जाए दोबारा, समझे नहीं, मुक्ति होने का। अब भागने की जगह ठीक नहीं, अब वो तो पहले या ज्ञान नहीं था उनको इतना। अब आज का आदमी तो वो वही सोलह है, उसको क्लियर बताया कि घर जाएगा तो जाके अगला कर्जा चुका तो इस काम के लिए आया है, तो पहले छाला मारे खा जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर भुगतना पड़ेगा। तो कलयुग में संतों ने बताया कि घर में रहो, भाई बहन जो आए हैं, जैसे कोई नियर और डियर है ना, भाई अक्सर लेने देने वाले हैं, तो वो लेने देने वाले हैं तो उससे दुखी मत हो। जो ठगी मार के लेना चाहता पैसे तो उसमें देना है भी, चाहे राज ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे पैसे दे देगा, समझेगा नहीं। तो पछतावा नहीं करेंगे कि मेरे से खाना चाहता है, उसके बस की बात नहीं। यारो मुझको माफ़ कर दो, मैं नशे में या दुनिया नशे में। तो मैं तेरे को सत्संग करा रहा हूँ ऊँचा कि आखिर सब साधन का कारण क्या ये है, और बगैर इसके बिना सत्संग विवेक नहीं हो, ज्ञान नहीं हो सकता। पर कहता वो मिले बिन गुरु कृपा दुर्लभ सोई। अब मैं तेरे को सत्संग दे रहा हूँ, कोई देता है महात्मा सत्संग? कहीं सुने आगे सत्संग कि कुछ नहीं बाकी तेरे सिवाय नहीं। और तो सुन, तो रोज सत्संग सुनती आ रही, किताब भी पढ़ी, तो संस्कृत विद्वान है, कहीं सुने आगे मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं सबको राम को देवी को पल्लव कर तू है। मनुष्य से वो ज्ञान नहीं इस बात का, मनुष्य वो ईश्वरीय अंश है, ईश्वरीय गुण है इसमें सबके सब। अज्ञान के कारण, ये अपना ज्ञान के कारण उड़ जा लेता है, और वो जो करता वैसे भरता है, जो बाता वैसे जो सो सली रीप जैसा भोग वैसे काट। बोता तो कुछ है। कबीर तो उसको इस तरह कह दिया, सत्संग बैठे थे, देखो क्या बार ये दुख है, फलाना दुख है, सुने बोले बाएं पेड़ बबूल के ताम कहाँ से खा। अति बात कही छोड़ दिया उसने। बाएं पेड़ बबूल के ने दिया तो दुख रचाता सुख, किसको दिया? माँ को, बाप को, भाई को, बन को, दोस्त को, साले को, बड़ई को, मनुष्य मात्र को दिया तो दुख दो तरह से दिया है। एक तो वैसे देना, और एक मुँह से करने में दुख है। एक तो सोचना है, उसका बुरा सोचेंगे तो बुरा सोचो ब्रह्मांड हो जाएगा तेरे लिए, फिर उसके लिए नुकसान जाएगा। और दूसरा इसका ये है, कभी तो कड़ी बात जो कहेगा, किसी मन दुखाओगा, दिल दुखेगा तो दुशीष देगा। कहते बाद बाल नसीब बेद बेनसीब। तो ये उसको मनुष्य को समझाने की शैली है, अलग अलग ढंग है। तो मैं आज आपको वो बताता हूँ जो कोई गुरु का नहीं बताया है, तो बताया भी नहीं, क्यों बताना चाहिए भी नहीं था। पर आज का आदमी जानना चाहता है इस बात को। अब मैं कई दिन तो बोलते आप आए नहीं उठ गए, मैं टायर्ड हूँ। ईश्वर तुम्हें पैदा करती है, तेरे विचार में आ गया, फिर भागे ही नहीं, समझेगी नहीं, ये न हो जाएगा। वो तो हाजिर है हजूर। वो कहते हैं जो दिल में है उसके वही क्या आँखों में उसको सलाम किया। जो कहते हैं दिल के बसो और हृदय में सेज बिछाइया। बोले गुरु वाले आज 12 वर्ष आज आए रंग बरसा। तो सब छोटा को नहीं, ये ऊँची बात है, समझने की बात है, इसको समझाने वाला चाहिए। तो आज का सत्संग तो बताया है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, तुम है मरकज़ आलम। बाबा फकीर को तो ये कहा था दाता ने, तुम मरकज़ आलम है मर्द फ़कीर, घूम रही है दुनिया सारी और क्या सिर, घूम रही है तेरे गिरद और क्या सिर, या पूरी दुनिया तेरे गिरद घूम रही है, तुम मरकज़ आलम है। खोली कोई नहीं बात, समझिएगी बात। और मैं खोलता हूँ क्या मरकज़ आलम, तू मरकज़ आलम। क्यों? सब पैदा मनुष्य करता है, तू पैदा करती है जो होता है। और वो तेरे पता है देवी आई, वो फलन आ गया, वो देवता मान दिया, बीस करिए किक का देवता, देवताओं का देवता तो बैठा है, सब देवताओं को पैदा करने वाला बैठा है। तो मनुष्य देवी को पैदा करे, मनुष्य राम को पैदा करता है, राम प्रभु को। कथा है एक जरूर, क्या पता ठीक नहीं हो गिरा था कि कथा कही भोग लगा दिया कि वो ये है, वो है, ये है, वो है। तो अब इतना होता है जितनी कथाएं वो ठीक है, कथा बनाने के लिए आस्था बढ़ जाती है।
आस्था बढ़ाने के लिए कथा मारी दी, पर कथा का पहला देता है आस्था बढ़ाने के। कथा कोई इसके ज्ञान की चीज़ आगे नहीं है, इससे आगे ज्ञान है। ज्ञान का मतलब समझ, विवेक, अनुभव। और क्या समझे वो कहता हूँ, तू मरकज़ आलम, तू खुद है। किसका भय, किसकी चिंता, वो तेरे साथ। तेरे ये यकीन हो गया ना कि वो मेरे साथ ही है, तो परिराम को रूप बनाए, एक रूप स्वरूप साथ रहता, वो फलानी चीज़ रहता, वो रचिए। और फिर आखिर समझो यार किसका रूप किसका नहीं, तेरे पास ही था, वो लगे तेरे अंदर, तेरे साथ है हमेशा। वही रूप बना लेता, वही खेल करता, सबका सब। तो सब कुछ तेरे अंदर है, साधन सुध तेरे अंदर है सब। और ये किसी अनुभवी आदमी का सत्संग सुन ले, और अनुभवी आदमी तेरे वो में आ रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ छुरी है, मैं बताता नहीं कि पीछे नहीं लगाता बात, वो मैं हूँ यहाँ पर फकीर से मैं हूँ। समझेगी बात? क्योंकि फकीर तो बताएगा, वो बात बहुत अच्छा है, पर जो आदमी उनके सामने बैठे उनको बताएगा। अब जो आदमी बैठे उनको नहीं बता सकता। अब जो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, ये कोई दूसरा बताएगा तो कहानी बताएगा, वो सुनी सुनाई, अनुभव नहीं है। और ये है अनुभव का सब्जेक्ट। अनुभव है, उसकी ज़बान में ताकत है, उसके रेडिएशन में ताकत है। और वो जो अधिकारी चाहिए पर इसके लिए अधिकारी बताते हैं ना, विषय से जो हो उदासा, परमार्थ की जामनासा, धन संतान परित नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह नहीं ताके, तन इंद्रिय आसकत नहीं होई, नींद भूख आलस जरे कोई बड़ा सा बाणी है। तो सब कुछ ऐसे उदास हो। चेला बताया ना कि दाँव का अधिकारी कौन है, और नाव का रहता चौथे पद में। तो शरीर से निकले, मन से निकले, ऊपर जाएगा। तो मैं तेरे बता दिया, हमारा शरीर, मन और हमारी जो सुरत, वो इसी श्लोक में जो आत्मा है, बस दुख में दर्द होता है, तकलीफ होती है, महसूस होती है हमारे को, नहाने से दुखी हो जाते हैं। और जो तू खुद है ना, तू बहुत से पार है। तेरे को कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कुछ नहीं, खेल करना रही। समझे कि नहीं? तू बहुत से पार है, उड़ रही है किस में, इस चक्कर में, शरीर के में, मन में, मोह वगैरह, माया वगैरह, इससे उड़ दी। इसको काल कहते हैं, जो विचार आते हैं और घुमाते रहते हैं। समय दुख सुख व्याप है, तो वो काल है। आइए समय। तो आज का सत्संग में थोड़े शब्दों में कराया है, लंबी चौड़ी बातें बताई कि सबको तू आप है। और इसका कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है कि विश्वास में बढ़ता है कम। ये गुरु तेज जो दे दे हैं, जिस तरह किसी तय पकड़ा दिया, लड्डू गोपाल पकड़ा दिया, भी इसकी सेवा कर, यूं रख, वो ज्ञानी खुद है, विश्वास दिलाते हैं, वो विश्वास दिलाते हैं, वो सुन लिया उन्हें इतनी बात, उनको इतना ही ज्ञान है बस, मुझे इतना ही ज्ञान है बस, इतना बता दिया। लड्डू गोपाल बोला छोटे दोष लगता है, छोटे बच्चे वो अगर तो जानबूझ के कहते हैं, तो धोखा देते तो लगता है दोष। अरे वो जान के नहीं कहते, उससे हाँ ज्ञान नहीं है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान माफी, हम माफी काबिल इतना है, बता रहे वो कहीं संस्कार ही तो दे है। मैं बताया तेरे को, अगर बाहर का गुरु एक संस्कार देता है और वो संस्कार डेवलप होता है, इसका नाम दान है। पहले दर्जे में गुरु बताता है, कोई चीज़ बताता है, वो संस्कार देता है। अब लड्डू गोपाल के छोटा सा छोटे बच्चे बता दिया, और लड्डू गोपाल है वो फिर बेचारे वो बन दिया, और उसका अच्छा लग गया। तो छोटे बच्चे खेलते हैं, थोड़ा सा होता है गोपाल राज्य, वो संस्कार दिया उसने, वो इतना ज्ञान था। लेकिन तो नहीं, आज का आदमी बुद्धिमान है, आज का कोई भी पढ़े लिखा आदमी ये नहीं कर सकता, ये बूढ़े आदमी का लेडीज कर लेती हैं, लेडीज बूढ़ी होती हैं, हाँ बूढ़ी वो करे होता, तो लगाता मैं कहता हूँ जो करे वो ठीक करे, जानबूझ के जो करता वो दोष है। उसको पता है कि लड्डू गोपाल का ख्याल देते को लड्डू को गोपाल, तू है गोपाल, और फिर वो ज्ञान देता, वो दोष है। ये बगैर जाने तो तू कुछ कह रहा है तो कोई दोष नहीं तेरा, समझे, लकीर पीट रहा तू, अब कोई ज्ञान नहीं है। तो अभी आज का सत्संग में तेरे को थोड़े शब्दों को कहा है कि सब कुछ तू है, सब शक्ति तेरे अंदर है। अब ये मिलेगा कैसे? दृष्टि को साफ कर ले, पता ये इस लोक का सत्संग मिल रहा है खूब अच्छी तरह से, मगर इस लोक का कराता बहुत कम हूँ। एक तो सत्संग कराऊँ और उसको गागर सागर बढ़िए मुख्य चीज़ तकलीफ वाली बता दूँ, वह पकड़ तो नहीं तो वो ठीक है, नहीं पड़ेगा जल जा। तो मैं ऐसे बताता हूँ, बात असली है, कई सत्संग खुले नहीं है इस लोक का, तो फिर बाद में इस लोक में जो हो रहा कोई दुख नहीं आएगा, बस फिर वो ख्याल आ जाएगा वो कि तो कुछ है नहीं, वैसे लेने देने का है, समझेगा नहीं। लेने देने के लिए आया था, कोई चोर बन के आ गया तो ले गया, चोरी करेगी। अभी वो सेठ जी है अपने जयपुर वाला, वो एक दिन में फिर मेरे पास आया था, वो पहले यहाँ भी आया, फिर भी मेरे पास आया। मैं तो बोला रहे ये जो लाइब्रेरी है देख नहीं ऐसा है कि ये तो कर नहीं सकेगा और इनकी सहायता कर देना। बड़े गुरु जी आप फिक्र मत करो, मैं इकट्ठे ही कौन जाऊँ, अट्ठे बैठे हूँ, कुट्ठी में जो जाऊँगा तो पहले बंदोबस्त कर दूँगा, मैं पहले कर दूँगा बंदोबस्त, कोई फिक्र मत करो आप, मगर तो संभालना मदद करना ही नहीं, गरीब आदमी सबका सब, तब वो बोले फिक्र ही क्यों करो, मेरा काम है।
मैं जाऊँगा नहीं ठहरूँगा तो ये हेड है, आज जब मैं जाऊँगा तो पहले बना के जाऊँगा इनके लिए जगह में कि कंप्लेन को दो ऐसे वैसे। फिर मेरे यार 3 चोरी होगी, मेरा 3 लगातार होगी भाई। बोले गुरु जी हो सके मेरा कोई प्रॉब्लम दो तो कोई बात को नहीं है तो, और मैं सोचती रहो ज्ञान हो गया ना इसको तो रे। बोले सेठ इतना ये ज्ञान है वो। बोले गुरु जी कोई प्रारब्ध हो गया तो हो गया कि वो तो थोड़े करे जान का है, कोई डंडे रोगो। अब बोले अब आप वो सही है, इसका फर्क पड़ गया। नहीं कि जलम तक याद नहीं आती उसको। अब वो अलग बात, साधन नहीं बना क्यों लेना देना है वो तो कुदरती आई। मैं तो कोई दिया मेरा सुनाई कोई नहीं उसने। आज के सत्संग में आपको थोड़े से शब्दों में वो सार बात बताई है, ऊंची बात है। और ये सार बात हर एक आदमी समझ की बात नहीं है कि वो नीचे उड़ जावा है तो उसके नीचे सही तेरे दिए तुम मेरे कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर इतने कह रहा हूँ और ये बात तेरे को बताता रहा हूँ और तू अभी तक समझी हो बात जो तू समझाना चाहता था। मेरे को और शब्द नहीं मेरे पास, और मैं तेरे को समझा दिया तेरे में सब शक्ति है, सब शक्ति आपके विचारों में। मतलब संकल्प में है, ये संसार संकल्प में विचारों में है। जैसे इसके विचार वैसे इसके संसार है। तो अपने विचारों को शुद्ध कर लो, अच्छा कर लो, बस विचारों को ठीक कर लो। क्यों देख, और जो तो गाँव में से विचारों से बचा है, इसी तरह दुनिया विचारों की संकल्प में सब के सब। तो आपने संकल्प को शुद्ध करना है। और उसके बाद जो ज्ञान वाली बात है, जो ऊंची बात है, वो सत्संग से मिलेगा। सत्संग कहाँ से मिलेगा? सत्य में रहने वाला सत्य है क्या? एक ही है वो सत्य। वो कैलेंडर में लिखा हुआ है कि वो एक ही है सत्य, बस। तो सत्य वो परमात्मा के एक को ब्रह्म द्वितीय नाश है, ऐसी बात। और वो ब्रह्म है कहाँ? अंशरूप में तेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। इस जगह पर जो परमात्मा खेलता मनुष्य के अंदर खेल रहा, और वो खेल वो खुद ही खेल रहा, खुद आगे मनुष्य रूप में धारण करी। तो सूर्य उधर की खेलने खेल रही है यहाँ पर, खेलने में वो तो काम करते सूर्य का काम है। तो इसी तरह से वो परमात्मा मनुष्य में और मनुष्य के काम करता है, लीला खेलता है। और वो आज 84 के चक्कर में फंस गया अभी। इसका मतलब इस जगह जून लेता रहेगा, मरता रहेगा, जीता रहेगा, कभी कुछ बना कभी कुछ बना, कभी धनी बना कभी गरीब बना, कभी कुछ बना कभी बता ऐसे। और इससे निकलने का तरीका क्या? नहीं निकले कहाँ? उसी में मिल जाओ, फिर कुछ करना धरना नहीं है। सदा करें ब्रह्म का रूप, आप ब्रह्म के रूप, उसी मिल जाओगा। किरण वापस आएगी, सूर्य मिल जाएगी। सारे पानी की बूंद है ना, आप समुद्र में गिर जाएंगे, माँ समुद्र रूप बन जाएंगी। और वो जीते जी वो उतार दिया। कई तरह की मुक्ति करते करते कभी रखा भाई जीवित मुक्त सो भी मुक्ता हो, कि मरने के बाद यार किसी बताया तो है नहीं आज तक आके, तो तू जीवते अनुभव कर लो। और वो अनुभव करने के बाद क्या है, वो मेरे समझ आ गया अनुभव वाली, जीते मुक्ति वाली, वो तेरे को बताता हूँ कि जीते विचारों का खेल है। तो समझा बात ने, और वो हमेशा याद रहती रहे बेचारे। और कुछ विश्वास करे जब खत्म वाले विश्वासम फलदायकम। एक विश्वास राखो मन माही, नानक सरोक तेरी जड़ बना रहे बोले पूरी बेर। एक विश्वास राखो, शायद जाओ कुछ सब कुछ आ गया उसमें, योग ज्ञान ध्यान सब कुछ, कि वो मेरे साथ है, जो करेगा मेरा भला करेगा, जो होगा मेरे भले में होगा। मुझे कोई धोखा दे ही नहीं सकता, देगा आपको देगा भी। परमात्मा सदमति दे, उसको ऐसा न करे खोटा कर्म कर रहा है। बस ये नहीं कि मर जा, जो धोखा दे रहा हो ये चोर है, वो चोर मर जा, नहीं। वो का है बेचारे इस काम के लिए। तो चोर को चोर मत समझना, कोई आदमी चोर नहीं, ईश्वर सही। तो ये ड्रामा करे, परमात्मा ड्रामा करे, चोर का इधर से लंगोड़े का परमात्मा करे, 1000 का ड्रामा करे। जैसे किसने करे तो लीला, और हम करे तो गुना। तो सबकी लीला कर रहा है, समझेगी ना बात? तो ये लीला है, और वो लीला कर रहा है मनुष्य। अरे यहाँ पर ये ज्ञान, आखिरी ज्ञान आज था, संकल्प में संसार, संकल्प को ठीक करे, मन वचन कर्म को पवित्र करे, सब काम चले कर दिए साथ, बस। अब वो कर्म होगा सत्संग से। सत्संग सुनते जैसे जो सो शरीर, जैसे भोग इस काटे, तो आप लोग वचन कंट्रोल करो। जो घटिया विचार थे मैं क्यों सोचूँ, भोगना पड़ेगा, मैं करेगा सब रहेगा। मैं चुप करूँ, माँ करे, भाई करेगा, समझ नहीं सकता वो। बड़े भाग हो कमला जब सत्संग की बात सुना है, ऐसा है। तो मैं तेरे को प्रैक्टिकल बता दिया बात है, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। यदि जीते उस मुक्ति को कहते थे, 100% तो मैं रहता नहीं हूँ। तो जब मुझे ज्ञान रहता है तो मुक्त रहता हूँ। जीते अब मरने के बाद पता नहीं जाऊँ खाना, मेरा कोई दावा है, आइए समझ। तो जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, तो तुम मुक्ति की अवस्था की इच्छा रखे। और जीते मुक्त कर लूँ क्या है, एक विश्वास राख मन में कि मैं आत्मगति में जाऊँगी, मेरे साथ है वो मेरे साथ है। जो तेरे निश्चात हो ये बैठ जाएगा विचार ले, सब खत्म हो गया, सब कुछ चल जाएगा। अपना बंदोबस्त करने वाला खुद ही है। ड्रामा में अजय सब ड्रामा में खेलते नहीं, ठीक है ना।
तो कोई फिक्र नहीं, कोई बात का फिक्र नहीं, और चलते फिरते खाते फिर उसे याद रखो उससे बातें। सहज समाधि बनी। तो सहज समाधि का मतलब यह है कि वो बेहोशी में जाना है सहज में, तो वो तो बताया तेरे को कुदरती है, बंदे को तेरे करे तो आती है उसके लिए, पर तेरे को बता रहा हूँ कि तू एक विश्वास रख ले, बस एक बात, बेश चल बस कि वो मेरे साथ है और जो करेगा मेरा भला करेगा, मेरे को भ्रम नहीं। ठीक, काफ़ी होगा, ये तेरे लिए था, इसलिए समझा लेंगे मैं तेरे को। तू आए को नहीं, वो ये को नहीं, वो फला को नहीं, वो और ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा मौका बंधन तोड़ दिया। तो अटैचमेंट चाहे गुरु से कर ले, चाहे माँ से कर ले, चाहे भाई से कर ले, अटैचमेंट है वो तो अटैचमेंट को डिटेच होना है। डिटेच मतलब मेरे साथ है। अरे उसकी कहाँ तलाश करूँ जो हाजिर हजूर है। अरे जिसको लोग दूर बताते वो कहता वो हाजिर है, और दूर बताते तो पहली मेन प्यासी बता रहे हैं ना, वो है हाजिर तो ये दूर बता, मैं दूर की बात नहीं राशि, तो हाजिर है तेरे पास में, हाजिर समझे सब ठीक करेगा मेरा रक्षक। काफ़ी है। अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।